बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम मैम, आ रही है। सलाम जी मैम। हाँ जी, क्या हाल है सबका? वालेकुम सलाम जी मैम, आ रही है। सही। अच्छा, आप लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व की है कि नहीं पिछली वाली? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप क्या हैं? जी मैम। की है सॉल्व? यस मैम, 7 क्वेश्चन। हाँ जी चलो, मैम की है। चलो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। चलो, किसने की है? वन बाय वन डिस्कस करो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कौन डिस्कस करेगा? मैम मुझे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की समझ नहीं आए, बाकी किए हैं मैंने। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन किसने नहीं किया? किसने किया हुआ है? जिसने भी किया है वो। मैम फर्स्ट क्वेश्चन की समझ ही नहीं आ रही, बाकी सारे हो गए थे। फर्स्ट चलो ठीक है, इसे छोड़ दो, अभी मैं ये बता देती हूँ आपको। नहीं हुआ। चलें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें फिर। मैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस हमारे करूं। पास सेट हाँ जी जरूर करो। इसको जो सेट इस ए है क्वेश्चन वो बी के साथ चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 शाजिया कहेगी। इसमें बताया गया कि a सेट ए हैज द प्रॉपर्टी दैट कि कोई भी सेट है हमारे पास ए, वो सबसेट है बी का। ये होल्ड करेगा फॉर एनी सेट बी, मतलब बी हमारे पास कोई भी सेट हो सकता है। हमने प्रूव ये करना है कि ए इज इक्वल टू एम्प्टी है, मतलब ए जो है वो एम्प्टी सेट है। सबसे पहले हमारे पास कि अगर ए बी का सबसेट है तो फॉर ऑल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हम एक्स लें जो ए से बिलोंग करता हो, तो वो जाहिर सी बात है क्योंकि ए बी का सबसेट है तो वो एलिमेंट सेट जो एक्स हमने एलिमेंट सेट ए से लिया है वो इंप्लाइज करेगा कि वो सेट बी से भी बिलोंग करते हैं। ये वाली चीज है। उसके बाद हम लेट करेंगे कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, और जो सेट ए है वो हमारे पास कोई एम्प्टी सेट है। सपोजिशन जो हम लेंगे वो कंट्राडिक्शन से लेंगे कि हम कंट्राडिक्शन ले रहे हैं कि जो ए सेट है वो सबसेट नहीं है बी का। इसके लिए आगे ये चीज इंप्लाइज करेगी कि अगर एक्स कोई भी मतलब एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करता है, सच डैट कि एक्स बिलोंग नहीं करता बी से, जबकि हमने जो ऊपर लेट किया है, हमने ये लेट किया है कि ए जो है एम्प्टी सेट है। इसका क्या मतलब है कि ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो ए से तो बिलोंग करता हो लेकिन एक्स से बिलोंग ना करता हो, क्योंकि ऊपर जब हमने लेट किया था हमने यही चीज लेट में ली थी कि और बी दो सेट हैं और ए जो है वो एम्प्टी सेट है। तो इससे ये वाली चीज इंप्लाइज हो गई कि एक्स में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए से तो बिलोंग, मतलब एक्स कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए से तो बिलोंग करता हो लेकिन बी से ना करता हो। तो इससे ये वाली चीज इंप्लाइज हो जाती है कि ए सबसेट है बी का और बी कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेट है मतलब। सही। चलो, इसके जो आपने प्रॉपर स्टेप्स किए हैं ना, वो आप उसकी पिक्चर लेके तो ग्रुप में भेज देना। मैम पूरी क्लास ने किया हुआ है। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों में से कोई जिसने नीट किया है ना, वो सारी अच्छी पिक्चर्स लेके पीडीएफ बना के तो ग्रुप में भेज दे। ठीक है, ओके मैम। सारे क्वेश्चंस की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कौन डिस्कस करेगा? मैं करूं? हाँ जी, मैं करता हूँ। कौन है? अच्छा चलो, पे कोई नहीं, सारे बंदे भी कर सकते हैं। पहले तजल्ला कर ले, बाद में उमर कर ले। पहले मैं, अच्छा चलो करो उमर। बाद में नेट खराब हो जाता है। चलो करो करो। ये वो कर लें, चलो। हाँ जी उमर बोले। मैम इसमें लेट ए बी एंड सी बी सेट सेटिस्फाइंग यू सबसेट बी, बी सबसेट सी एंड सी सबसेट ए। हमारे पास
तो यहाँ से हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हमें पता चलता है कि जो ए है वो भी सी का सबसेट होगा। जब ए सी का सबसेट होगा और गिवन में ये है कि सी ए का सबसेट है, तो इससे फिर हमें हमारे पास अगेन ए और सी जो है इक्वल आ जाएंगे। अगर ए सी का सबसेट होगा और सी ए का सबसेट होगा तो ए सी के होगा। सी का सबसेट है, ए का सबसेट है, इस पे हम अगेन अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो हमारे पास जो है ये ए वो बी का सबसेट आ जाएगा। इक्वेशन इससे 1 से और जो हम सेकंड इक्वेशन है इससे हमारे पास ए बी के इक्वल आ जाएगा। सही, आपकी आवाज काफी कट रही थी। चलो तो और हाँ जी आगे। हमें ये भी गिवन है कि सी अच्छा। नेट इशू होता है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, दोबारा ज्वाइन करो। हाँ जी बोलो तो जरा। हाँ जी तजल्ला बोल। यस मैम। मैम स्टार्ट से क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी हाँ जी। लेट ए बी एंड सी बी सेट सेटिस्फाइंग ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का एंड सी सबसेट है ए का, और हमने प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है। हमें गिवन सबसे पहले हम देखेंगे हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का और सी सबसेट है ए का। ठीक है, इनको इक्वेशन नंबर 1 2 3 कह देते हैं। और हमें इससे हमें पता चल जाता है कि सी सबसेट है ए का, ये इसको हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हमारे पास था। और इक्वेशन 3 और 4 से हमें पता चल जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं सी और 3 और 4 पे, तो हमें इससे पता चलता है कि ए इज इक्वल टू बी है। क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर ए लेस देन सी है और सी लेस देन ए है, तो हमें पता चलता है ए इज इक्वल टू सी। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें सबसेट का यूज किया हुआ है तो हम इस पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आल्सो हमारे पास एक है कि बी सबसेट है सी का और सी सबसेट है ए का। तो और हमारे पास ये है कि बी जो है वो सबसेट है ए का। तो और हमारे पास ये भी है कि ए सबसेट है बी है, तो इसलिए 1 से और 5 से हमें पता चल जाता है कि ए इज इक्वल टू बी है। ये इस पे भी वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें इससे भी पता चल जाएगा कि ए इज इक्वल टू बी है। उसके बाद हमारे पास है सी सबसेट है ए का और ए सबसेट है बी का। तो सी उससे और हमारे पास ये भी है कि सी सबसेट है बी का। इससे हमें इक्वेशन 2 से और 6 से हमें पता चल जाएगा कि बी इज इक्वल टू सी है। इसी तरह हमारे पास जो है ये तीनों आ गए हैं, ए इज इक्वल टू बी भी आ गया और बी इज इक्वल टू सी आ गया। और ये हमारा इनको कंबाइन करेंगे 1 2 और 3 को, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अच्छा, जिसने ये क्वेश्चंस नीट राइटिंग में किए हैं ना, वो जरा पीडीएफ बना के अभी ग्रुप में भेजे। मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि सारे अभी साथ साथ देख लें। इस तरह हवा में बातें हो रही हैं तो सही नहीं है। कोई एक बंदा ग्रुप में भेज दे पीडीएफ बना के। कौन भेजे? मैम ग्रुप में प्राइवेसी लगी हुई है, वो सीआरजीआर ही भेज सकते हैं। हाँ अच्छा, ठहरो एक मिनट। हाँ जी सीआरजीआर। जी मैं प्राइवेसी हटा देता हूँ। हाँ करो जरा सेंड। क्लास को सेंड करते जिसने नीट किए हुए हैं।
उसने ग्रुप की प्राइवेसी चेंज कर दी है, अब भेज दो कोई। मैम पीडीएफ बनने वाला बना दूं? बना दो वो, मैं वेट कर रही हूँ। ये सेंड जो फाइल सेंडिंग मैम कर दिए सेंड व्हाट्सएप पे। मैं कर रही हूँ, ऑन देख रही हूँ। जूम की वजह से लैपटॉप इतना स्लो हो गया। हाँ जी, नजर आ रहा है। जी मैम। सही। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 कौन करेगा? क्या हो गया? मैं करूं? थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फॉलोइंग सेट्स। ये जो 4 सेट दिए गए हैं, हमने इसमें से बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनमें कितने कितने हैं। फर्स्ट में तो कर्ली ब्रेसेस से नहीं है, ये सेट ही नहीं है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम्प्टी सेट है ये। और जो सेकंड वाला है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है जो कि 5 है। और जो थर्ड है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी 1 ही है जो कि कर्ली ब्रेसेस में 5। और जो फोर्थ वन है उसमें है इसमें तो 2 एलिमेंट्स हैं लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इस वजह से ये सेट ही नहीं है। इसमें तो फिर मैम जो लास्ट वाला है ये सेट होगा विद 1 एलिमेंट। कैसे? सेम एलिमेंट है लेकिन ये एक ही एलिमेंट कंसीडर्ड किया जाएगा। जैसे कोई सेट लेते हैं हम, उसमें हमारे पास 1 हो तो उसको हम एज लाइक इस तरह भी ले सकते हैं कि कोई सेट लें उसमें 1 1 लिख दें, तो मतलब एलिमेंट एक ही कंसीडर्ड किया जाता है लेकिन ये एक सेट है। नहीं, डिस्टिंक्ट तो होने चाहिए ना। सेट की कंडीशन है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए एलिमेंट्स। रेपिटेशन नहीं होती सेट में। किसी एक सेट में हम ये मैंने चेक किया था, मैं आपको शेयर करती हूँ स्क्रीनशॉट। करो जरा शेयर, देखते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है वो उसमें यही है कि सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए।
अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आओ, आप मुझे शेयर करो फिर मैं देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कौन करेगा जी? क्या हो गया? ये गिने चुने लोगों के अलावा भी कोई बोल दिया करे। मैं करूं? कौन बोला है? फाइजा? नहीं रुको, अब जी मैम। वो नहीं बोलेगा, कोई और। वो हर एलिमेंट का सेट लेके चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सेट नहीं होगा। मैम स्टार्टिंग से यही पढ़ा है कि एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट ही होने चाहिए, एक जैसे सेट ही नहीं होगा। सेट काउंट ही नहीं होता। अच्छा ये जो है, ये आपके पास पूरी बुक का सोल्यूशन है? कौन, किसने भेजा है मुझे? शाजिया ने आई थिंक भेजा है। हाँ जी शाजिया, जी मैम। ये पूरी बुक का सोल्यूशन है? मैम नो मैम, मेरे पास बुक का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैंने ये वाला क्वेश्चन चेक किया था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक हो गया। जी मैम। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 कोई और इनके अलावा जो बोल चुके हैं, उनके अलावा। वैसे शर्म आनी चाहिए, अब तो देख के बताना है, कोई भी बता सकता है। सो गए सब? अनिका मेहराब, अनिका, अली रजा, समन मुख्तार, जकरिया, कोई बोल दे। वेरी सैड। ये कौन कह रहा है? माइक का मसला। मैम अनिका कह रही है। अच्छा चलो, आप लोगों में से कोई बोल दे जिन्होंने पहले बताए हैं, बाकी तो फौत हो गए शायद।
हाँ शाजिया, फाइजा, बेटे आप लोगों में से बोल दे कोई। उमर। जी मैम। यस मैम। हाँ जी हाँ जी, मैं वेट कर रही हूँ। मैम इसमें ये पूछा गया लिस्ट ऑल द इंक्लूजन्स दैट सेट्स। हमें 4 सेट दिए गए हैं 2, 4 और 6। ये एलिमेंट्स है ए के, बी के हैं 2, 4, 6 और 8। सी एम्प्टी सेट है और डी है ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 9। इसमें जो है हमारे पास अब डी सेट जो बनेगा इवन इंटीजर जब जस्ट पूछा गया है, तो डी का सेट बनेगा 2, 4, 6 एंड 8। तो द इंक्लूजन अमंग द सेट्स आर, देखा जाए तो सी भी ए का सबसेट है, सी बी का भी सबसेट है एंड ए बी का सबसेट है। तो इधर से ये मतलब इम्प्लाइज हुआ है कि सी ए का सबसेट है और ए बी का। ये सारा इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक हो गया। और जो है सी फिर नेक्स्ट है सी डी का सबसेट है एंड ए डी का सबसेट है। इससे भी ये इम्प्लाइज हुआ कि सी ए का सबसेट है और ए डी का सबसेट है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो पता नहीं क्या कर। जी मैम। अच्छा मैम जी। नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 5। बोलो। अच्छा, ए में है ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to 9 सेटिस्फाइंग x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 14। और बी है 2, 7 एलिमेंट, सी सेट में है -2 एंड 7, डी में है 7। तो फिर जो एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 14 को, उसमें जो 7 है 7 का स्क्वायर -5 इंटू 7 वो 14 के इक्वल आता है। तो फिर ए में जस्ट आ गया एलिमेंट 7। फिर इनमें इंक्लूजन ये निकला कि जो ए है जो अभी निकाला ए सबसेट है बी का और ए सी का भी सबसेट है और डी बी का सबसेट है डी सी का भी सबसेट है। बस ये है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ। ये सेट दिया गया है 1 to हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर। इनमें हमने सबसेट बताना है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पावर n। हमें जो सेट गिवन है उसमें 2 एलिमेंट्स है 2 पावर 2 4। इसका मतलब है हमारे पास जो सबसेट बनेंगे मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स वो 4 होंगे। तो इस सबसे पहले एम्प्टी होता है, ये तो हर सेट में लिखा जाता है। फिर अलग-अलग सबसेट 1 का फिर 2 का फिर कंबाइन 1 2 4 बन गए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी सबसेट पूछे गए हैं। सेट में है एलिमेंट्स 1 2 3। तो फिर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस गिवन सेट इज 2 पावर n और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है 2 पावर 3 इक्वल टू 8। और फिर मतलब हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट 8 बनेंगे। पहला बना 5, फिर मतलब सेपरेट सेपरेट 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 2 को कंबाइन कर लिया फिर 1 3 फिर 2 3 फिर लास्ट पे पूरा सेट 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक हो गया। तो मैंने अटेंडेंस भी बस ना आपकी लगानी है और जिन्होंने बोला बाकी सब की एब्सेंट लगा देनी मैंने। मुंह में दही दिमाग बैठेंगे सारे।
अच्छा, कल जो आप लोगों ने मुझे बताए थे रोल नंबर्स वो सिर्फ 18 और 41 थे ना? ये मोहम्मद बिलाल ये नहीं है, और 41 जो है ये मोहम्मद नवीद। कंफर्म कर दे कोई। जी मैम, ये दोनों नहीं है। बस ये मोहम्मद नवीद और वो नहीं है, बाकी हैं सारे। ठीक है, चलो एक मिनट। अच्छा, अब आगे जो आप लोगों ने काम करना है वो ये करना है कि ये जो ऑपरेशन ऑन सेट्स की एक्सरसाइज है ना, ये संडे तक करके मुझे आप लोगों ने भेजनी है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन इसमें आप लोगों से इजीली हो जाएंगे वो करनी है। ये है पेज नंबर, ये कौन सा पेज है? पेज नंबर 8 पे है एक्सरसाइज। ये ऑपरेशन ऑन सेट्स वाला टॉपिक दोबारा पढ़ो बेशक, या जो मर्जी करो। ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं ग्रुप में, और फिर अब हम इन्हें फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? मैम कब तक सबमिट करवानी है? संडे संडे। ओके मैम। कल मेरा ख्याल हमने यहाँ ये कंडीशंस तक पढ़ा था। मैम नेक्स्ट क्लास तक करवा देंगे सबमिट। नेक्स्ट क्लास तो कल नहीं है। कल है। हाँ, तो मैं संडे तक टाइम दे रही हूँ आप। चलो, जिसको बहुत पढ़ने का शौक है करवा दे कल तक। बोलता तो कोई है नहीं जब मैं कुछ पूछती हूँ। ये भी कौन बोला है नेक्स्ट क्लास का? हमजा। चलो भाई, हमजा कल कराएगा, बाकी सारे संडे को कराएंगे। नो मैम, मेरे कहने का मतलब था कि नेक्स्ट वीक में जो फर्स्ट क्लास है उस करवा दें। नहीं, मैंने संडे बोला तो मुझे संडे तक चाहिए। जी मैम, जैसे आपके। अच्छा, मेरा ख्याल है कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। Okay, there is a pictorial representation of union and intersection that can be helpful. कह रहे ये pictorial representation है union और intersection की, जो कि काफ़ी helpful है। We show A and B as more or less circular objects and place them in more or less general positions. In figure 1, A is intersection, B is shaded. In figure 2, A union B is shaded. Such figures are called Venn diagrams. ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं जी? वेन डायग्राम्स कहते हैं। और यूनियन में सारा शेड होता है और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट शेयर होता है। शेड होता है, शेयर कह रही हूँ। John, when an English logician discuss such pictorial representations, ठीक है जी, it is tempting to pursue an analogy between the set theoretic operations of intersection and union and the operations of addition and multiplication on ordinary numbers. If, for instance, we experiment with intersection and union and phi by treating them as multiplication, addition, and 0 respectively, we find that 1, 2, and 4 and 1 dash 2 dash 4 dash stand up splendidly. This might well make us bold enough to try. कह रहे हैं कि हम यूनियन, इंटरसेक्शन और फाई को एज अ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और जीरो भी ट्रीट कर सकते हैं, और फिर हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। ठीक हो गया। अभी जो है ये लेस देन 1 मिनट रह गया, तो ये अभी ख़त्म हो जानी है। इंशाल्लाह आगे जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो मैंने आपसे कहा है वो आप लोगों ने मुझे संडे तक सॉल्व करके सेंड कर देनी है। ठीक है? ओके मैम। और जब कुछ पूछा जाता है तो 3-4 लोगों के अलावा बाकी भी कुछ बोल लिया करें। और अभी